Hi guys, myself Seema Sheljanan. Thanks to come to my channel Sai Basics. In this video, I will discuss about estimation of hemoglobin using Sahley's hemoglobinometer. बच्चों ये वीडियो बहुत काफ़ी दिनों बाद आ रहा है, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। तो ये जूलॉजी प्रैक्टिकल का सिलेबस है, आपको ये प्रैक्टिकल कॉपी में लिखना है। क्या? एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन यूजिंग साहलीज हीमोग्लोबिनोमीटर। तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ होते हैं। तो आपका जो लेफ़्ट साइड वाइट पेपर है उसको ब्लैंक रखना है, और राइट साइड जो आपका कमेंट पेपर होता है उसमें आप ऊपर सबसे पहले क्या करेंगे, ये पेज नंबर नोट डाउन करेंगे। पेज नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर कौन सा है, तो ये फर्स्ट है। तो ये आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है। उसके बाद आप स्टार्ट करिएगा क्या, अपना एक्सपेरिमेंट जो आप परफॉर्म कर रहे हैं अपने लैब में उसको राइट डाउन करना कॉपी में। उसमें सबसे पहले क्या लिखना होता है, ऑब्जेक्ट क्या आपका है, तो एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बाय साहलीज मेथड। क्या आप लिखेंगे, एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन साहलीज मेथड। एपेरेटस में क्या यूज़ करना होता है, इसमें साहलीज हीमोग्लोबिनोमीटर होता है, N/10 HCl डिस्टिल्ड वाटर होता है, प्रिकिंग एपेरेटस होता है जिसे हम प्रिक करते हैं अपने फिंगर को, स्टायरर यूज़ होता है एंड ड्रॉपर यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए साहलीज हीमोग्लोबिनोमीटर क्या होता है। तो साहलीज हीमोग्लोबिनोमीटर आपका इट कंसिस्ट ऑफ क्या क्या चीज़ का बना होता है, अ सिंगल मार्क पिपेट, हीमोग्लोबिनोमीटर पिपेट इसे हम कहते हैं, फॉर मेजरिंग 20 क्यूबिक mm और 0.02 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, अ राउंड और स्क्वायर हीमोग्लोबिनोमीटर ट्यूब होता है, अ ग्लास रॉड यूज्ड एज स्टायरर होता है, अ रेक्टेंगुलर बॉक्स कॉम्पेरेटर फिक्स्ड विथ 2 सॉलिड स्टैंडर्ड कलर्ड ग्लास रॉड्स होते हैं। ठीक है, अभी हम डायग्राम के थ्रू आपको दिखाते हैं कैसा होता है ये। तो ये देखिए, ये है आपका साहलीज हीमोग्लोबिनोमीटर। ये जो आपका लेफ्ट साइड दिख रहा है ये है आपका साहलीज हीमोग्लोबिनोमीटर। इसमें रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है, ग्रेजुएटेड हीमोग्लोबिनोमीटर्स ट्यूब है ये। ठीक है, ये आपको जो लेफ़्ट साइड ब्लैंक पेपर होता है उसमें ये डायग्राम बनाना होता है। कब बनाना होगा अभी हम बताएंगे आपको। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया किसके बारे में, साहलीज हीमोग्लोबिनोमीटर के बारे में। अब प्रोसीज्योर में क्या देखते हैं हम, तो विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर वी टेक N/10 HCl in the graduated hemoglobinometer tube up to its lowest mark। मीन्स ड्रॉपर की मदद से हम क्या करते हैं, N/10 HCl ग्रेजुएटेड हीमोग्लोबिनोमीटर ट्यूब में इसके लोएस्ट मार्क तक ब्लड लेते हैं। कैसे लेते हैं, प्रिक द फिंगर अंडर एसेप्टिक प्रिकॉशन। एसेप्टिक मीन्स हाइजीन हमें मेंटेन करना होता है, बिल्कुल हाथ साफ सुथरा होना चाहिए, तब हम फिंगर को प्रिक करते हैं और उस वहाँ से हमको ब्लड लेना होता है। व्हेन अ ड्रॉप ऑफ रीजनेबल साइज हैज़ कलेक्टेड, जब हमें रीजनेबल साइज़ का ड्रॉप कलेक्ट हो जाता है तब हम क्या करते हैं, होल्ड द पिपेट हॉरिजेंटली। पिपेट को कैसे रखते हैं, हॉरिजेंटली रखना होता है, एंड अप्लाई इट्स टिप टू द ड्रॉप एंड ड्रॉ एग्जैक्टली 20 क्यूबिक mm ऑफ ब्लड इनटू द पिपेट। तब तक हम सक करते हैं जब तक कि 20 क्यूबिक mm ऑफ ब्लड उसमें ना आ जाए पिपेट में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इमीडिएटली ट्रांसफ़र द ब्लड from the pipette into the N/10 HCl in the graduated hemoglobinometer tube and rinse the pipette several times by drawing the N/10 HCl used for mixing the blood। मीन्स हमें इमीडिएट ये काम करना होता है क्योंकि ताकि ब्लड क्लॉट ना कर जाए। तो इमीडिएटली क्या करते हैं, इमीडिएटली ट्रांसफ़र द ब्लड फ्रॉम द पिपेट इनटू द N/10 HCl इन द ग्रेजुएटेड हीमोग्लोबिनोमीटर ट्यूब में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं उस ब्लड को। उसके बाद क्या करते हैं, उस पिपेट को बार बार धुल देते हैं, रिंस द पिपेट सेवरल टाइम्स बाय ड्राइंग द N/10 HCl यूज्ड फॉर मिक्सिंग द ब्लड, ताकि हम अच्छे से ब्लड को मिक्स कर सकें। देन वी मिक्स द कंटेंट्स thoroughly and leave the solution to stand for about 10 minutes for maximum conversion of hematine blood to acid hematine। उसके बाद हम छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए ताकि हमारा जो हीमेटिन ब्लड है वो एसिड हीमेटिन में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, डाइल्यूट द एसिड हीमेटिन बाय एडिंग डिस्टिल्ड वाटर इन ड्रॉप्स। वी कीप मिक्सिंग इट विद द स्टायरर थॉरोली। उसका स्टायरर के थ्रू हम मिक्स कर देते हैं।
We continue dilution till in color matches with that of the standard. Before comparing the color, the stirrer should be lifted above the solution. सॉल्यूशन के above हमें स्टारर को रखना होता है, ठीक है। Then we note the reading the scale provided on the hemoglobinometer. उसके बाद हमें जो हीमोग्लोबिनोमीटर ट्यूब में जो आपका स्टैंडर्ड होता है उसे हम नोट डाउन करते हैं रीड करके। एंड एक्सप्रेस द हीमोग्लोबिन कंटेंट एज ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। और उसके बाद फिर हम उस जो हमारा रीडिंग मिलता है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं। ये आपको डायग्राम दिख रहा है, लेफ्ट साइड ये है आपका क्या, हीमोग्लोबिन मीटर कहते हैं इसे। राइट साइड आपका ग्रेजुएटेड हीमोग्लोबिनोमीटर ट्यूब है, नीचे रबर ट्यूबिंग है, हीमोग्लोबिनोमीटर पिपेट आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन, और उसके बाद ये ग्लास रॉड लेते हैं। ये कुछ कंपोनेंट्स हो गए किसके, स्टायरर साहलीज हीमोग्लोबिनोमीटर का, कंपोनेंट्स ऑफ साहलीज हीमोग्लोबिनोमीटर। ये आपका जो लेफ्ट साइड ब्लैंक पेपर होता है उसमें ये डायग्राम शो करना है। बच्चों ये सारा PDF मैं आपको साई बेसिक्स के नाम से जो टेलीग्राम चैनल ओपन है वहाँ मैं सेंड कर दूँगी, ताकि आप वहाँ से भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पर आपको एक बार एक्सपेरिमेंट तो समझा रही हूँ। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। इन द गिवन सैंपल ऑफ ब्लड हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट अप्रॉक्सीमेटली 12.50 ग्राम पर 100 ml। उसके बाद हमारा जो सैंपल है उसमें हमको कितना ब्लड वो होता है हीमोग्लोबिन का कंटेंट, तो 12.50 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस हमें लेने होते हैं। क्या क्या लेना होता है, ऑलवेज यूज़ फ्रेश नीडल, हमें फ्रेश नीडल का यूज़ करना होता है। स्टेरलाइज द फिंगर विथ अल्कोहल, जैसे कोरोना टाइम में आपने देखा था सैनिटाइज़र का हम यूज़ करते थे, तो वो भी एक अल्कोहल ही होता है। तो फिंगर को क्या करते हैं, स्टेरलाइज करते हैं। ऑलवेज रिंस एंड ड्राई द ट्यूब एंड पिपेट बिफोर आफ्टर यूज़, पिपेट को हम यूज़ करने से पहले भी धुलते हैं और उसको ड्राई करते हैं, और यूज़ करने के बाद भी धुलते हैं और ड्राई करते हैं। उसके बाद परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट क्विकली क्यों, ताकि ब्लड क्लॉट न कर जाए, टू अवॉइड क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। देन वी नोट द रीडिंग बाय लिफ्टिंग द कंपेरेबल जो बॉक्स होता है इन फ्रंट ऑफ आइज। उसके बाद हम नोट डाउन कर लेते हैं रीडिंग कंपेरेटिबल बॉक्स के थ्रू। नॉर्मल वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन का क्या होना चाहिए, तो मेल में 15 ± 2 ग्राम पर DL और फीमेल में 13.5 ± 1.5 ग्राम पर DL होना चाहिए। ठीक है, आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए। तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया कौन सा, साहलीज हीमोग्लोबिनोमीटर के थ्रू हम क्या करते हैं, एस्टिमेशन किए हैं किसका, हीमोग्लोबिन का। ठीक है, तो इस तरह से राइट साइड में आप कमेंट पेपर में जो कमेंट लिखना होता है वो लिखना है, फिर लेफ्ट साइड में जो डायग्राम है उसको लिखना है। बाकी ये जो PDF है आपको साई बेसिक्स के नाम से जो टेलीग्राम चैनल ओपन है वहाँ आपको मिल जाएगा। बाकी अगर ध्यान से 1-2 बार सुनिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 1 बाय 1 जो इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट होते हैं जूलॉजी प्रैक्टिकल के सिलेबस में, तो हम 1 बाय 1 देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका या एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए